अब दोनों का सही है। अगर ये यहाँ पे किसी को समझ ना आए और अभी वैसे भी नेट नहीं है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसका लिंक मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग करके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा उसकी लिंक। ठीक है। तो जिसको यहाँ पे समझ ना आए, क्लास समझ ना आए कि भाई ये कोड किया है हमने क्लास के अंदर और ये समझ नहीं आया, और वो घर जाके कर रहा हो प्रैक्टिस, तो वो रिकॉर्डिंग के साथ साथ देख के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हर क्लास की शुरू में आप लोगों ने मुझे याद करा देना कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। ठीक है। तो पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं अब अपनी मशीन्स के अंदर। यहाँ से क्रोम खोलना है अपना। यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकता है। एंड अभी तो हमें सिंपल वर्जन चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड आ जाएगा। ये पहली जो लिंक है इसको क्लिक करके, एंड यहाँ से ये ऑप्शन है। ठीक है। डाउनलोड पाइथन पाइथन मैनेजर, ये हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर पाइथन अलग से यहीं पे होती है ना, डाउनलोड नहीं आती। यहाँ से खत्म कर दे। कहाँ पे की हुई है? डाउनलोड करके दिखाओ। यहाँ से डाउनलोड कर दी हमने। अब ये हो रही है डाउनलोड। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में फ़र्क हम बता देते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम ले रही है, तो उसमें मैं ये बता देता हूँ। अब हमारी जो मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज समझती है, सही बात है। अब उससे क्या कहेंगे हम? मशीन लैंग्वेज। और एक इंसान जो है, सिंपल इंसान, वो क्या समझता है? सिंपल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज बोलेंगे उसे। ठीक है। अब नेचुरल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में आ जाती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो क्या करती है? हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो है उसको कंपाइल या ट्रांसलेट करके मशीन के लिए रीडेबल बना देती है, लाइक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, ताकि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो एक सिंपल कंप्यूटर समझ सके, है ना। ठीक है। तो अब उसके बीच में हम सिंपल, अब असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज का पता है किसी को? एक ये सबसे फर्स्ट लैंग्वेज आई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये। बाइनरी, अब पाला नहीं पड़ा किसी का, अच्छी बात है, और ना पड़े, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ये डिजिट्स में होती है। एंड ये है एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कैसे है कि इस ये है नंबर्स में, इसका काम होता है नंबर्स में, एंड इसका कोड भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज है, तो ये मशीन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होगी। ठीक है। मशीन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होगी, लेकिन नेशनल लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा दूर है। तो मतलब कि मशीन लैंग्वेज है और नेचुरल लैंग्वेज है, इनके बीच के गैप के अंदर ये बहुत बड़ा गैप है। अब इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल पास होती है, मतलब कि पास होती है। मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को आराम सुकून से समझ जाती है, लेकिन इंसान के लिए मुश्किल हो जाती है वो समझना। तो ऐसे डेवलप होता कि सब कुछ लाइक रोज नई चीज़ें आ रही है, जैसे बताया था। तो ऐसे ही डेवलप हुई चीज़ें, और फिर अब आ गई हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी शार्प, ऐसी सारी लैंग्वेजेस हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे टॉप पे आती है पाइथन। पाइथन क्यों? क्योंकि वो ओपन सोर्स है, वहाँ पे कोई भी अपना बंदा चेंजेस कर सकता है, और उसका कोड कितना सिंपल है अभी आपको बताया। एंड प्रिंट करना भी कितना आसान है, जैसे जावा के अंदर हमें इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन के अंदर हमें क्या लिखना है? सिंपल के प्रिंट करना है तो प्रिंट, और यहाँ पे कॉमास, यहाँ पे जो भी करना है हमें प्रिंट, बस इतना सा कोड है। अब ये काम हम सी के अंदर करें तो हमें
इंक्लूड stdio और बाकी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन पाइथन के अंदर कितना सिंपल है, प्रिंट करना है तो सिंपल प्रिंट लिखा और हो गया। ये सिंपल बंदा आराम से से समझ सकता है ना ये काम। तो इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है और ये नेशनल लैंग्वेज के बहुत पास है, नेशनल लैंग्वेज के पास है और मशीन लैंग्वेज के भी पास है। तो इसलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है और ओपन सोर्स है। इसके अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज हैं एआई एंड डाटा साइंस की, जिनके ऊपर हमने काम करना है, लाइक टेंसर फ्लो, एसकेलर्न और सी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं। तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते लाइक सी और अनदर, तो उसके अंदर लाइब्रेरीज नहीं होती हमारे पास, तो हमें पूरी की पूरी लाइब्रेरीज लिखनी पड़ती, बनानी पड़ती। लेकिन अब पाइथन के अंदर काम हुआ हुआ है पहले से, तो आसानी से मुझे जो भी काम करना होगा वो या तो पाइथन के अंदर पहले का पड़ा होगा, मैं उसको लेके आऊँगा और उसके अंदर से जो चेंजेस मुझे करने हैं वो करके सिंपल मेरा काम हो गया। लेकिन अगर मैं कोई कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता जैसे कि सी और सी शार्प, तो उसके अंदर पूरा का पूरा मुझे कोड लिखना पड़ता, अगर कहीं एरर आ जाता तो मैं फंसा ही रहता। लेकिन पाइथन के अंदर ये नहीं है, इसलिए एडवांटेज है हमारे पास, तो हम इसलिए पाइथन यूज़ कर रहे हैं। समझ गए सब? तो अब आते हैं पाइथन इंस्टॉल पे। दिख रहा है ना सबको, या जूम इन कर लूं? सही है। अब यहां से पाइथन इंस्टॉल होगी हमारी। इंस्टॉल होने के बाद कहां पे आ जाएगी? फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में ये आ गई हमारे पास पाइथन, ये पाइथन आ गई हमारे पास। ठीक है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारे पास इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, जिनके पास पाइथन नहीं है और वो अपने लैपटॉप्स में यहाँ से इंस्टॉल कर लें। समझ गए? एंड उसके बाद अब पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो गई है, तो हम यहाँ पे अगर सर्च करें पाइथन, तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए बैश। ठीक है, इसे हम ओपन करते हैं। ये क्या है हमारे पास? कंसोल है पाइथन का, है ना? अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसके अंदर हम कमांड्स देते हैं और उसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, है ना? ये देखो, हम यहाँ पे 8+8 करें, ये हमारा पाइथन का कोड रन हो गया। सही है, 8+8। अगर हम यही यही काम सीएमडी में करें, सीएमडी में करें 8+9, क्या आ रहा है? नॉट रीचेबल। इसे बोलते हैं पाइथन बैश। बैश का क्या मतलब? कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है, बैश बोलते हैं उसे। ये हमारा सीएमडी है, इसे भी बैश बोलते हैं। बैश बोलते हैं इसे, सिंपल बैश बोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को हम सिंपल बैश बोलते हैं, लेकिन इसको हम पाइथन बैश बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अब यहीं पे हम काम करना शुरू कर दें पाइथन का, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो किसी को अच्छा लग रहा है? कितना अजीब सा आउटपुट आ रहा है। और अगर कहीं पे हमारा एरर आ जाए, कोड लिख रहे हैं, ये तो हमें हाईलाइट नहीं करेगा ना। ये बैश है, यहाँ पे हाईलाइट तो नहीं होगा कि भाई ये आपका सिंटेक्स एरर है और ये कोई और एरर है हमारा, तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। और अगर कहीं पे हमारा कोड भी गलत हो गया और एरर्स आ गए, तो पूरा का पूरा अजीब हो जाएगा, मतलब कि सारा काम अजीब खराब सा हो जाएगा ना। यही बात है ना? समझ आ रही है सबको? तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईडीईज। क्या यूज करते हैं? आईडीई। आईडीई क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है आईडीई क्या होता है? और जिसमें कोड लिखते हैं, सिंपल। और इस साइड से कोई बता दें। आउटपुट भी आता है अच्छे सिंटेक्स के अंदर, लाइक अच्छे वे में।
और इस साइड से क्या चीज? हाँ, ये बात। तो हमारे पास आईडी क्या आ गया? आईडी हमारे पास क्या हो गया? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट क्या है? इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप्स के आईडीज होते हैं? हमारे पास पाइशाम आ गया, उसके बाद वीएस कोड आ गया, और और कर्सर आ गया। कर्सर तो एआई है ना, आईडी थोड़ी हुआ। जुपिटर आ गया, और क्या चीज? गूगल क्लॉ गूगल कोलैब गूगल कोलैब भी आ गया, ये भी एक आईडी है। और बस इतने से आईडीज है हमारे पास। आईडीज हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम सर्च करें आईडीज, आईडीज फॉर प्रोग्रामिंग। ये आ गया हमारे पास, वीएस कोड आ गया। उसके बाद फिर बहुत से पाइशाम आ गया, पाइशाम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड विंग आ गया। बहुत से आईडीज है हमारे पास, पीएचपी स्टॉर्म आ गया, ब्रैकेट आ गया। बहुत अच्छे अच्छे आईडीज हैं हमारे पास। लेकिन इनमें से हम यूज करेंगे एनाकोंडा। कौन सा यूज करेंगे? एनाकोंडा क्यों यूज करेंगे भाई हम? पाइथन तो आ गई, अब हमें जंगल से जाके एनाकोंडा भी लेके आना है। एनाकोंडा, किसी को कुछ पता है इसके ऊपर? किसी ने काम किया है आज तक एनाकोंडा के ऊपर किसी ने? हम्म। कौन सा? अब एनाकोंडा में क्या सीन है कि एनाकोंडा एक ऐसी ऐप है, आईडी एक ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास विजुअल स्टूडियो भी आ जाता है, जुपिटर नोटबुक भी आ जाता है, पाइचाम भी आ जाता है, और भी बहुत से अच्छे अच्छे आईडीज आ जाते हैं, जहां पे हम एनाकोंडा के अंदर रहते हुए आराम सुकून से कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। समझ गए? ये एक क्या है? एक सेकंड। एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या करती है कि हमारे पास जितने भी आईडीज हैं उनको एक यूजर के लिए प्रोवाइड करती है कि भाई तुम मेरे अंदर ही रह के जो सा मर्जा जो मर्जी जिस बंदे का दिल करे वो आईडी आराम से उनसे यूज कर सकता है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे एनाकोंडा। तो हमें जाके क्रोम पे सर्च करना है एनाकोंडा, और इसके अंदर एक और है कि इसके अंदर पाइथन की बहुत सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की। तो हमें आराम बाहर से कोई लाइब्रेरीज जितनी जो है वो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। हमारे पास इसके अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं, तो उस वजह से हमें कोई बाहर से लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। ईजी रहता है हमारे लिए, इसलिए हम एनाकोंडा यूज कर रहे हैं। और एक बिगनर के लिए ना एनाकोंडा मैं बोलूँगा बेस्ट है, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है एक तो, ऊपर से इसके अंदर आप कोड लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि कोड कैसा लिख रहे हैं आप, और उसका आउटपुट भी आपको अच्छे वे में प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर कहीं पे आप गलती कर रहे हैं, कोई एरर आ रहा है आपका, कोई सिंटेक्स एरर है,
या फिर आपका कोई स्पेलिंग एरर है, तो वो आपका आईडी बता देगा कि भाई ये आपका सिंटेक्स एरर है या फिर आपका वैल्यू एरर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समझ बात नहीं आ रही तो मेरे से पूछ सकते हो। क्या आ गया? जहां यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है? कराऊं आगे, कराऊं ना? किसी को कोई बात समझ ना आए मेरे से पूछ लेना भाई, ये नहीं कि चुप करके बैठ जाओ। जो बात है मेरे से पूछ लेना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहां से एनाकोंडा लिखेंगे हम, यहाँ पे क्रोम पे आके एनाकोंडा लिखेंगे। एनाकोंडा लिखेंगे तो हमारे पास ये पहली लिंक आ जाएगी। ये पहली लिंक आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे और गेट स्टार्ट पे दबा देंगे। गेट स्टार्ट पे दबाया और यहाँ से हम अपने गूगल मेल से लॉगिन कर लेंगे, या फिर आपका जो भी अकाउंट है जिस मर्जी से आप लॉगिन करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम विंडोज़ पे है ना अभी, तो यहाँ से हम विंडोज़ के लिए एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड कर लेंगे 64 बिट। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर कोई मैक पे है, विंडोज़ पे है ना सब, है ना? कोई मैक या लुनिक्स भी है? कोई नहीं है ना? तो विंडोज़ के लिए हम यहीं से डाउनलोड कर लेंगे, वरना तो बाकी लुनिक्स और मैक का भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, एक दफ़ा क्लिक किया यहाँ पे, ये हमारे पास डाउनलोड होने शुरू हो गया। ठीक है, सही है, यहाँ पे डाउनलोड होने शुरू हो गया। अभी मेरे पास डाउनलोड है पहले का, तो मैं नहीं करूँगा। ये डाउनलोड होने के बाद हमारे पास डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे है। हमारे पास ये आ गया एनाकोंडा, ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह की फाइल आ जाएगी एनाकोंडा की। अब इस पे हम डबल टैप करेंगे, दो दफा क्लिक करेंगे इसको, तो ये थोड़ा सा वेट कराएगा हमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, और नेक्स्ट के बीच में हमारे पास जितनी भी टिक्स आएंगे ना, उनको हमने टिक करके आगे चले जाना है। सही है, और इंस्टॉल कर लेना है। अब डाउनलोड करते हुए हमारे पास एक चेक बार आएगी। ये दिख रहा है, इस तरह की हमारे पास एक चेक बार आएगी, उसे हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो क्यों करनी है। अगर वो ना की तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, हमें फिर खुद जाके सेट करना पड़ेगा। वो फिर अब खुद सेट करने से अच्छा है एनाकोंडा खुद ही वो सेट कर दे, है ना? सही बात है ना? खुद सेट करने से अच्छा है एनाकोंडा खुद ही कर दे। तो इसलिए यहाँ पे चेक बार कर लेना ध्यान से। मेरी भी बहुत बार, जब मैं कर रहा था मेरी भी बहुत बार छूट गई थी, तो ये ध्यान पे रखना। चेक बार आएगी एक, वो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट के लिए वो होगी, मतलब कि वो हमसे पाथ मांग रहा होगा इन्वायरमेंट का, तो उसके लिए चेक बार होगी। है जैसे ये लिखा हुआ है ना, एड एनाकोंडा टू दी सिस्टम पाथ इन्वायरमेंट, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें सब। जिस जिसके पास पीसी है वो कर ले अभी। हम्म, कौन सा लाओ? जस्ट मी सिलेक्ट करना है, कर लें सारे, अपने पास एनाकोंडा डाउनलोड कर लें। ये तो बहुत लंबा, जिस जिसके पास चल रहा है वो तो कर ले अभी। अब एनाकोंडा डाउनलोड होने के बाद हमारे पास जैसे पाइथन आ गई थी, एनाकोंडा भी आ जाना चाहिए ना, है ना? ये देखो हमारे पास एनाकोंडा डाउनलोड के बाद होने के बाद क्या आ गया, एनाकोंडा नेविगेटर। अब इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ओपन हो रहा है।
थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। कौन कौन कर रहा है अभी डाउनलोड, कौन कौन कर रहा है एनाकोंडा? डाउनलोड हो रहा है यार ये एनाकोंडा। अब रमजान के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना फिर से, तो सबके पास पाइथन और एनाकोंडा डाउनलोड होना चाहिए, ताकि भाई हम आगे काम स्टार्ट करा सकें। अभी भी नेट का मसला है तो क्या करें अब। लेकिन घर जाके ये दोनों चीजें, पाइथन और एनाकोंडा दोनों चीजें डाउनलोड कर लेना, ठीक है? समझ गए सब? भाई पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा। अच्छा, मैंने आउटलाइन शेयर कर दिया ग्रुप में, देख लिए सबने? बाय द वे, किसी ने सोचा है कि उसे अगले 1 साल में वो अपने आप को कहाँ तक दिखता है, लाइक एआई की फील्ड में? यहाँ आप सीरियस ही हो ना सारे पढ़ने के लिए, है ना? तो किसी ने सोचा है अपने आगे मतलब कि वो क्या सोच रहा है? स्टार्टअप खोलना है, डाटा इंजीनियर और एआई इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट। और रोड मैप बनाया किसी ने अपने लिए? रोड मैप कि भाई ये काम करना है मैंने। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि रोड मैप बना लो अपने लिए, कि भाई मैंने आउटलाइन भी शेयर कर दी है, इसको देखते हुए और बाकी रिसर्च करो, 1 डेढ़ घंटा दो इसको, और देखो कि क्या क्या है इसमें। और बेस्ट रहेगा ये, एक रोड मैप बना लो अपने लिए, जिसके ऊपर, जिसको साथ लेके उसी के ऊपर काम साथ साथ करते रहो, ठीक है? आसानी होगी तुम्हारे लिए फिर। ये पता नहीं डाउनलोड ओपन क्यों नहीं हो रहा है। वही कर रहा हूँ। कौन कौन सा? ये खत्म कर दे। हम्म, ये भी। अब देखो हमारे पास ये ओपन हो गया है, ये हमारे पास एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो गया। इसके अंदर क्या क्या आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी के अंदर सारे आईडीज आ जाते हैं, जैसे पाइचाम आ गया इसके अंदर, वीएस कोड भी इसी में आ गया। लेकिन जुपिटर नोटबुक नहीं दिख रहा भाई, वो किधर रह गया? नेविगेटर से ओपन हो रहा। वो तो होता है, लेकिन यहाँ पे शो भी होता है। डॉक्यूमेंटेशन है ये। अब लास्ट क्लास में मैंने पाइथन का बताया था, किसी ने पढ़ा था पाइथन के बारे में जाकर? हम्म। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है भाई? आ रही है?
एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर आ गए हम। एंड यहाँ पे एनाकोंडा नहीं आ रही हमारी। तो तो यहाँ से हम सिंपल जुपिटर नोटबुक भी ओपन कर सकते हैं। सर्च बार में जाके जुपिटर नोटबुक लिखा एंड रन होगा भी, और हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, लोकल होस्ट पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई, है ना। लोकल होस्ट का पता है किसी को क्या होती है? लोकल होस्ट क्या होता है? एक एक करके क्या होती है उस साइड से, और इस साइड कोई अच्छी सी एग्जांपल। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट क्या होता है? नहीं पता किसी को? चलो मैं बताता हूँ। अब आप जो अपने पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई है एंड उसके बाद उसको डिप्लॉय कर दिया किसी क्लाउड पे, सर्वर पे, किसी पे डिप्लॉय कर दिया पैसे दे के, और उसके बाद आपके पास उस वेबसाइट का लिंक आ जाता है ना, यही होता है ना। डिप्लॉय कर दिया पैसे दे के, उसके बाद लिंक आ जाता है कहीं पे। तो वो लिंक आने के लिए हमारे हमें पैसे देने पड़ते हैं लाइव डिप्लॉय करने के लिए, ना। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ही होता है कि जब हम कोई वेबसाइट या कोई काम कर रहे होते हैं, अब उसको देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारे पास लोकल होस्ट होता है। मतलब कि अपने ही सिस्टम के ऊपर फ्री के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसको हम देख सकेंगे, भाई ये काम कैसा हुआ है हमारा, इसलिए लोकल होस्ट होता है। ठीक है, तो अब ये ओपन हो गई हमारी जुपिटर नोटबुक, है ना। सही है, लोकल होस्ट पे। एंड लोकल होस्ट पे ये ओपन हो गई हमारे पास। तो ये देखो यहाँ पे इतनी फाइल्स आ रही हैं सारी। ये पता है कहाँ की फाइल्स हैं? ये सिस्टम की फाइल्स हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने जो एनाकोंडा डाउनलोड किया है अपना, वो हमने अपनी सी ड्राइव के अंदर किया है। सी ड्राइव में कहाँ पे किया है? यहाँ पे आगे सी में यूजर्स में, यूजर्स में पहला दूसरा, हाँ ये देखो, यूजर्स में आके अब PMLS एंड उसके बाद फिर ये आ गया हमारे पास एनाकोंडा, है ना। एंड यहाँ पे भी देख लो, बाकी जितनी भी वहाँ पे ऐप्स हैं वो यहाँ पे भी हैं। ठीक है, फाइल्स वाइल्स। तो ये जहाँ पे हमारा डाउनलोड है वहाँ का ये रूट है, मतलब ये हमारा हो गया रूट, जहाँ से हमने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है वो हमारी हो गई रूट फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि सी ड्राइव है। यहाँ से अगर कहीं पे हमने ऐसी कोई फाइल डिलीट कर दी तो क्या पता हमारी विंडोज भी उड़ जाए, कुछ पता नहीं होता ना। बचपन में ऐसा बहुत काम किया किसी ने ऐसी सी के अंदर से अपनी विंडोज फाइल डिलीट कर दी और हमारी विंडोज ही उड़ गई, है ना। होता है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे क्लोज कर देते हैं सबसे पहले जुपिटर एनाकोंडा को क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे अपनी फाइल्स के अंदर, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं जहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल बनाई, एनाकोंडा डाउनलोड हो गया सबके पास, इंस्टॉलेशन कर लिए जो जो कर रहे थे, वो डाउनलोड ही क्या हुआ। हाँ, ये चेक बार सारी फिल कर दो, और एक मैं तो बोलूँगा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी सेंड कर देना, ताकि बच्चे भी जो हैं वो देख के कर लें। सही है, तो एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं हम क्लासेस के नाम से। इसे ओपन करेंगे, ये हम फोल्डर के अंदर आ गए, है ना। और अब ये हमारा रूट फोल्डर बनेगा, रूट डायरेक्टरी या फोल्डर बनेगा, है ना। तो अब ये ऊपर बार दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे दिस पीसी, लोकल डिस्क, यूजर, PMLS, है ना, दिख रही है ना। एक काम करते हैं, सॉरी, सी के अंदर गए एंड सी में यूजर्स,
PMLS, एंड यहाँ पे हमने क्या बनाया था, क्लासेस का फोल्डर है ना, उसको ओपन किया। एंड ये जो बार है हमारी साइड पे नहीं होता है, नहीं हो रहा, छोड़ो। अब ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, दिस पीसी लोकल डिस्क, यही हमारे क्या हो गया, रूट हो गया हमारा। मतलब जहां पे हम जिस फोल्डर के अंदर अभी हम हैं उस फोल्डर का पाथ हो गया। ठीक है, जैसे पहले हमने ओपन किया था तो यहाँ पे हमारे पास सारी फाइल्स आ रही थी एनाकोंडा में, है ना, बंद हो गया, उसके अंदर सारी फाइल्स आ रही थी, तो वो कहाँ पे था, हमारे मेन फोल्डर के अंदर था, इसलिए वहां पे सारी फाइल्स आ रही थी। तो हमने अभी एक न्यू फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर हम आके, ये जो ऊपर है हमारे पास बार है ये छोटी सी जो बनी हुई है जहां पे दिस पीसी और पाथ लिखा हुआ है हमारा, जिस फोल्डर के हम अंदर हैं उसका पाथ लिखा हुआ है, तो उसको क्लिक करेंगे हम। एंड जो पहले का लिखा हुआ था उसको हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CMD, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, CMD लिखेंगे और इंटर दबा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे CMD लिखेंगे और इंटर दबा देंगे। ठीक है, समझ गए। एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, जुपिटर, जुपिटर नोटबुक ही लिखना है भाई। अब जो मैंने आपसे चेक बार लगवाए थे ना, आपको बोला था चेक बार लगाने हैं, वो मैंने इस काम के लिए लगवाए थे ताकि हम अपने रूट फोल्डर के अंदर से, डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर से जुपिटर नोटबुक को एक्सेस कर सके। ठीक है, वरना तो हमें जाके फिर वहां से फोल्डर्स ओपन करके सारा काम करना पड़ता। लेकिन अब हम किसी भी फोल्डर के अंदर से CMD लिख के वहां पे आराम से कौन से CMD में से जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जुपिटर नोटबुक लिखा और इंटर दबा दिया। भाई जुपिटर नोटबुक ही लिखना, कुछ और लिखोगे तो ओपन नहीं होगा। एनाकोंडा यहाँ पे एनाकोंडा नोटबुक नहीं लिखना किसी ने। ठीक है, समझ गए ना, क्या करना है हमने, यहाँ पे दबा के CMD और उसके बाद जुपिटर नोटबुक। ठीक हो गया, समझ गए सब। जुपिटर नोटबुक लिखा और ओपन हो जाएगी। जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद इंटर। ये हमारे पास जुपिटर नोटबुक लोकल होस्ट पे फिर से रन हो गया। कोई मसला नहीं होता, ये देखो इसका राउट चेंज होता रहा, पहले कुछ और था कोई और हो गया। अब किसी को एक टास्क किल करना है, ये नोटबुक बंद करनी है, तो इस पे क्या करेंगे हम, Ctrl+C दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरप्टेड लिखा आ गया एंड बंद हो गया। CMD में से किसी को बंद करनी है जुपिटर नोटबुक, तो यहां से बंद कर देगा। समझ गए। एंड ये देखो अब कहां पे आ गए हम, उसी फोल्डर के अंदर, यहां पे कोई भी फोल्डर नहीं है। ठीक है, अब ये जो फोल्डर है ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये देखो। अब ये जो लोकल होस्ट है, ये जहां पे ओपन हुआ है राउट पे, अब लोकल होस्ट और फाइल्स के बीच में हमारा एक ब्रिज बन गया है। ये ब्रिज बन गया, ये ब्रिज क्या काम करेगा, अब यहां पे अगर मैं कोई फाइल बनाऊं, जैसे कि यहां पे मैंने कोई फाइल बनाई, न्यू फाइल बनाई, न्यू फोल्डर बना दिया, क्लासेस का फोल्डर बनाया मैंने, तो ये वहां पे भी जाके अपडेट हो जाएगा, यहां पे भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो काम हम यहां पे डिलीट करेंगे, मतलब कि जो चीज यहां से हम डिलीट करेंगे वो वहां से भी डिलीट हो जाएगी, है ना। जो चीज हम यहां से डिलीट करेंगे, मतलब कि यहां से अगर मैंने ये फोल्डर डिलीट किया, मूव टू ट्रैश, ये यहां पे डिलीट कर दिया मैंने, तो क्या यहां पे भी डिलीट हो जाना चाहिए, तो हो गया डिलीट, हो गया ना। तो इसलिए मैंने क्या, एक न्यू फोल्डर बना के, अगर डी ड्राइव है तो डी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर स्टार्ट काम करना है। ठीक है, समझ गए।
समझ गए ना? जुपिटर नोटबुक कैसे डाउनलोड करनी है, इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है उसका, समझ गए सब? पाइथन कैसे डाउनलोड करनी है? किसी को यहां तक कुछ समझ ना आया हो तो बता दे मुझे भाई। आ गया सब कुछ, समझ आ गया ना? अब ओपन कर लेते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक। एंड ये हमने ओपन कर ली। ये क्या आ गया हमारे पास? राउट फोल्डर आ गया, मेन डायरेक्टरी आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। एंड ये ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आपको न्यू का, है ना? न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। यहां से हम अपलोड भी कर सकते हैं। अगर हमारी कोई फाइल है हमारे पास, वो किसी और डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, मतलब कि सी के अंदर ही पड़ी हुई है लेकिन किसी और जगह पे पड़ी हुई है, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ से हम न्यू पे दबाएंगे, और अभी हमने किस पे काम करना है? पाइथन पे काम करना है ना। न्यू पे दबा के पाइथन पे दबाएंगे। पाइथन पे दबाएंगे तो हमारे पास एक और लोकल होस्ट की लिंक खुल जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा? नोटबुक्स यूनाइटेड और PYNB। PYNB का मतलब आई पाइथन नोटबुक। अब जब भी आई पाइथन नोटबुक मतलब कि पाइथन की नोटबुक, एक PY होता है और एक IPY होता है, PYNB होता है। PY का मतलब कि कोड जो है वो सारा एक साथ एक जगह पे पड़ा होगा, और PYNB के अंदर जैसे ये है तो इस तरह के सेल्स बने होंगे, सेल्स के अंदर काम करेंगे हम, ठीक है? समझ गए? अब पता चला हम विजुअल VS कोड की जगह जुपिटर नोटबुक क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम एक एक सेल के अंदर काम कर सकें। एक कोड चलाया हमने, एक सेल का काम हो गया वो, अब दूसरे सेल के अंदर हम फिर काम कर सकें, ठीक है? एक दूसरे सेल के अंदर भी काम कर सकते हैं। कैसे? ये ऐड का बटन दिख रहा है आप लोगों को? ये बटन दिख रहा है ना? इस पे अगर हम क्लिक करूंगा, मैं क्लिक करूंगा तो उसी सेल के नीचे एक और सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसी सेल के नीचे एक और सेल ओपन हो जाएगा। एंड ये यहां से यूनाइटेड पे दबा के, मतलब ये जो नेम लिखा हुआ है इसको अनटाइटल को दबा के रीनेम कर सकते हैं। लेकिन भाई ध्यान रखना, इसको पूरा कोई यहां पे मतलब के अनटाइटल की जगह कंट्रोल A करके यहां पे अपना नाम ना लिख दे, कुछ भी लिख दे। कुछ भी लिखा तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? एक TXT फाइल बन जाएगी ये। फिर अब ये एक नोटबुक नहीं रही, ये अब नोटबुक नहीं रही। इसके अंदर जो भी कोड होगा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर होगा, जैसे ये हो रहा है अभी, टेक्स्ट फाइल के अंदर हो जाएगा हमारा पास, ठीक है? तो इसको हम क्रॉस करते हैं और फिर से डिलीट कर देते हैं इसको, क्योंकि अब इसका फायदा नहीं है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है। बोलो। आई पी वाई एन बी ही है, PYNB नहीं है, IPYNB है। मैं IPYNB बोल रहा था गलती से, सॉरी, ठीक है? यहां से क्या करना है? न्यू पे दबा के Python 3, ठीक है? यहां से हमारी न्यू फाइल बन जाएगी। न्यू फाइल बन रही है तो यहां पे भी न्यू फाइल बनेगी ना, जैसे मैंने बताया था। जो चेंज हम यहां पे करेंगे वो चेंज यहां पे भी होगा, यही बोला था ना मैंने। ये अभी मैंने यहाँ पे एक हेलो की फाइल बनाई थी, यहाँ पे हेलो की फाइल बनाई थी ना मैंने एक, वो फिर मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पे आ रही थी, रिफ्रेश किया, यहाँ से भी डिलीट हो गई, यही हुआ ना? तो अब इस अनटाइटल की फाइल को ओपन करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं कोई, क्या नाम दें? क्लास 1। क्लास 1, ठीक है? ध्यान रखना, ये IPYNB को हटाना नहीं। IPYNB है ना, .IPYNB है ना, इसके इससे पहले हमने नाम रखना है। अपने फोल्डर का जो भी नाम रखेंगे IPYNB से पहले ही रखेंगे। फाइल का फायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि ये फिर एक टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये फिर हमारी आई पाइथन नोटबुक नहीं रहेगी, ये एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। उसका फिर आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया, फाइल ही चेंज होगी, एकदम से टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है? यहाँ से क्लास 1 किया और रीनेम पे दबा दिया, यहाँ पे नेम चेंज हो गया, मेरा फाइल का नेम चेंज हो गया है ना। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अब फोल्डर के अंदर, फाइल्स के फोल्डर के अंदर भी क्या हुआ, क्लास 1 का फोल्डर आ गया, ठीक है? क्लास 1 का फोल्डर आ गया।
ट्रैश में क्यों नहीं जा रही है? क्लास 1 का फोल्डर आ गया, मतलब फाइल आ गई एक, सही है। एंड अब फाइल्स के अंदर से हम अब फाइल से अंदर यहाँ पे हम इस फाइल के अंदर रह के भी एक और फाइल भी बना सकते हैं। नोटबुक की बनानी है। नोटबुक कौन सी? हमारी पाइथन फाइल नोटबुक, आई पाइथन फाइल, सही है। वो टर्मिनल ओपन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट की फाइल भी बना सकते हैं, मार्क डाउन की फाइल भी बना सकते हैं। मार्क डाउन क्या होता है? हेडिंग्स होती हैं, जो हम हेडिंग्स देते हैं ना, हेडिंग्स। अब डॉक्यूमेंट है हमारे पास कोई, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो हेडिंग्स देते हैं हम, है ना, वो हमारे पास मार्क डाउन में होती है, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई नोटबुक हमने ओपन करनी है वो भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सेव नोटबुक भी कर सकते हैं, अच्छा। और सेव एज नोटबुक और सेव ऑल एंड सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एडिट करना हो तो यहाँ से इस सेल के अंदर एडिट करके एडिट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सेटिंग्स पे दबा के हमने क्या करना है? ऑटो क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट दबाएंगे, पहले ये हमारे पास टिक नहीं था, तो अगर हम एक दबाएंगे तो हमारे पास दूसरा ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है ये क्लोज नहीं होगा, ये खुद क्लोज नहीं हो रहा। अब बंदा एक ब्रैकेट दबाए, खुद दूसरा ब्रैकेट तो आ जाना चाहिए ना, क्लोज ब्रैकेट आ जाना चाहिए उसका, है ना। वरना तो बंदा बार बार क्या ओपन क्लोज ही करता रहेगा ब्रैकेट्स को, है ना। तो इसलिए यहाँ से सेटिंग्स में से जाके ऑटो क्लोज ब्रैकेट्स पे दबा देना है, ताकि क्या हो, हम एक ब्रैकेट डाल लें तो वो खुद क्लोज हो जाए, समझ गए? ठीक है। एंड फिर ये फाइल सेव करने का ऑप्शन आ गया हमारे पास। एंड ये न्यू सेल ऐड करने का ऑप्शन आ गया। एंड ये कैंची का साइन आ गया। कैंची का साइन क्यों यूज होता है भाई? काटने के लिए। तो ये पता है क्या करेगा? ये हम जिस सेल के अंदर होंगे उस सेल को डिलीट कर देगा। क्या करेगा? ये जो सेल है इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। और ये क्या है? रन का सेल। जैसे यहां पे मैंने कुछ लिखा और इस पे दबाया तो ये रन हो गया, ठीक है, सही है। और इसको अब डिलीट कर देते हैं, समझ गए? और ये किसका आ गया? रीस्टार्ट कर्नल का। मतलब कि ये जो काम हम कर रहे हैं, हमने ये जो पूरा काम कर लिया, मतलब कि हमने पूरी नोटबुक एक बना ली, उसके अंदर सारे सेल्स चला दिए हमने, सब काम हो गया हमारा। और उसके बाद हमें एक काम करना है कि ये जो नोटबुक है, जितना काम कर रहे हैं ये हम एक ही बारी में पूरा बंद कर दें। तो ये ऑप्शन जो आ रहा है ये वाला, इसको दबाएंगे रीस्टार्ट द कर्नल, तो हमारे पास जितने भी सेल्स चले हुए थे ना, सब रीस्टार्ट हो जाएंगे, समझ गए? जितने भी सेल अभी तक चले थे, जितने भी बने हुए सेल्स, वो सब रीस्टार्ट हो जाएंगे, समझ गए? और ये फिर क्या आ गया हमारे पास? ये कोड की आ गई हमारे पास। क्या आ गया? ये क्या लिखा हुआ है अभी? कोड लिखा हुआ है ना। तो मतलब यहां पे जो भी मैं करूंगा, सेल के अंदर जो भी करूंगा, वो एज अ कोड जाएगा, एज अ कोड जाएगा, ठीक है। एंड ये यहां से रन कर देता हूं मैं फिर से। अगर मुझे एज अ हेडिंग लेके जानी है कोई चीज, तो ये क्या यहां पे क्या आ रहा है? मार्क डाउन का ऑप्शन आ रहा है। मार्क डाउन का आ रहा है, तो यहां पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो एज अ हेडिंग जानी चाहिए ना। लेकिन ये छोटा क्यों आ रहा है भाई? ये कि छोटा क्यों आ रहा है? बड़ा आना चाहिए ना, है ना। हैश टैग लगाएंगे हम। क्या करेंगे? शुरू में हम जितना, अगर एक हैश टैग लगाएंगे तो हेडिंग उतनी बड़ी होगी। अगर हमने दो हैश टैग लगाए तो हेडिंग उससे छोटी होगी। और अगर ये देखो छोटी हो गई, ठीक है। एंड अगर तीन लगाए तो और छोटी हो जाएगी। ऐसे ही आराम आराम से छोटी होती रहेगी, ठीक है। एंटर करके अभी हटा देता हूं मैं, एक ही यूज करता हूं, फर्स्ट क्लास, सही है। ये आ गई हमारी फर्स्ट क्लास की हेडिंग, ठीक है। अब
ये अगला सेल हमारे पास कौन सा आ गया, ये देखो। अब मैंने ये मार्क डाउन का किया था, तो ये मार्क डाउन का ही है। अगर इसको मैं कोड का कर दूंगा तो ये हेडिंग हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोड का कर दूंगा तो ये हेडिंग जो है हमारी खत्म हो जाएगी। और अगर रो का कर दूंगा तो जो रो टेक्स्ट होता है, मतलब कि अगर कोई काम आप याद रखना चाहो, काम कर रहे हो कहीं पे, और कोई आप जैसे कि रिवीजन कर रहे हो एंड आपको कोई बात बार बार भूल रही है, आप लिख के उसे काम करना चाहो, लिख के आप उस चीज को याद रखना चाहो, तो आप रो की हेडिंग को यूज करोगे एंड यहां पे कुछ भी लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, एंटर करेंगे, चलेगा कुछ नहीं, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बस वो सेल एज अ रॉ सेल आ जाएगा वो हमारे पास। ठीक है, समझ गए। मार्क डाउन क्यों यूज होता है, हेडिंग्स के लिए। रॉ क्यों यूज हो रहा है, रॉ टेक्स्ट के लिए, रॉ टेक्स्ट के लिए। और कोड, कोड तो कोड के लिए यूज होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए सब। ठीक है, एंड ये भी देखो, ये भी कुछ ऑप्शंस है। ये किसका ऑप्शन है, ये जो हमारा सेल है, अगर इसका मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो ये ऑप्शन दबाऊंगा मैं, ये वाला ऑप्शन। कौन सा, क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ दिस सेल बिलो, मतलब के ये जो सेल है इसका एक डुप्लीकेट बना दो इसी सेल के नीचे, है ना। तो ये क्या काम करेगा, इसी सेल का डुप्लीकेट बना देगा इसके नीचे। ठीक है, समझ गए। एंड ये एरो क्या काम कर रहा है, ये रुको एक मिनट, इसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, हैशटैग्स भी ऐड कर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एट द रेट ऐड कर देते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग टेक्स्ट हो गए, अब पहले सेम थे। अब अब भाई मुझे ये काम करना है। अब ये जो रो टेक्स्ट है इसको मुझे हेडिंग बनानी है और सबसे ऊपर लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से सबसे पहले इसे मार्क डाउन में करूंगा, मार्क डाउन में किया मैंने, और ये एरो का निशान है ऊपर का, इसको एक दफा दबाऊंगा, ये एक दफा ऊपर हो गया, एक और दफा दबाऊंगा, एक और दफा ऊपर हो गया। ठीक है, समझ गए। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या करूंगा, अच्छा एक और बात बताऊं आपको, एक तो यहां से रन होता है सेल, एक सेल यहां से रन होता है, एक सेल यहां से रन होता है, और एक कंट्रोल इंटर दबाने से रन होता है। क्या करने से रन होता है, कंट्रोल इंटर से, ताकि भाई कर्सर बार बार बंदे को ऊपर ना लेके जाना पड़े। तो ये ख्वारी होती है ना यार, बार बार कर्सर ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो इससे अच्छा है हम कंट्रोल इंटर दबाएंगे और हमारा सेल रन हो जाएगा। सेल रन हुआ हमारा, क्या बता रहा हूं, उसका भी बता रहा हूं। तो ये कंट्रोल इंटर से क्या हुआ, हमारा सेल रन हुआ। लेकिन भाई एक मिनट, ये हमारा सेल रन तो हो गया, लेकिन इसके नीचे भाई कोई और सेल नहीं बन रहा खुद, यहां पे फिर ऊपर जाना पड़ेगा, एरो लेके कर्सर लेके फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा ना, है ना। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और इंटर दबा दूंगा। क्या करूंगा, शिफ्ट और इंटर दबा दूंगा। उससे क्या होगा, नीचे ऊपर एक तो ऊपर वाला सेल चल जाएगा, ऊपर वाला सेल चला तो नीचे एक न्यू सेल खुद बन जाएगा। क्या होगा, नीचे एक न्यू सेल, ऊपर वाला सेल भी चल गया और नीचे एक न्यू सेल बन गया। ठीक है, और ऐसे ही ये जो था नीचे, नीचे वाला एरो वाला ये नीचे लेके जाएगा जी, बगैर एग्जीक्यूट किए। तो इस पे हम टैप करेंगे और बस इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इस पे डबल टैप किया हमने, मतलब कि ये हमारा सेल चला हुआ है, इस पे डबल टैप किया और इसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, समझ गए। अब मुझे ये काम करना है कि ये जो है, ये जो मेरा सेल है, अब मैंने बता तो दिया इसके नीचे न्यू सेल कैसे ऐड करना है, शिफ्ट इंटर से, है ना। शिफ्ट इंटर से क्या करना है, नीचे न्यू सेल ऐड करना है। अब मुझे भी ऊपर भी एक न्यू सेल ऐड करना है, ऊपर न्यू सेल ऐड करना है, तो क्या करूंगा, इंसर्ट न्यू टैब न्यू सेल अबव। ठीक है, इससे क्या होगा,
एक सेल ऊपर बन जाएगा, जो हमारा सेल था उसके ऊपर एक और सेल बन जाएगा। क्या, ये देखो इस पे टैप किया मैंने तो यहाँ पे एक और सेल बन गया। इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये जो खाली है सेल बोलते हैं। सोए हुए हो सारे लग रहा मुझे। इसको क्या सेल बोलते हैं। ये क्या हुआ, इस ऑप्शन से एक सेल ऊपर बन गया। अब इसी तरह अगर नीचे सेल बनाना है तो ये नीचे के लिए आ गया, लेकिन उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, शिफ्ट और एंटर। ठीक है, ताकि हमें कर्सर बार बार मूव ना करना पड़े। बंदा कोड कर रहा है तो बार बार उसे माउस के पास ना जाना पड़े, सिंपल कोड कर रहा है तो कोड ही करता रहे। ठीक है, और अगर ये देखें जैसे मैं अभी सेल के अंदर नहीं हूं, यहां पे मैं राइट नहीं कर सकता कुछ सेल के अंदर, है ना, लेकिन सेल सिलेक्ट हुआ है, ये वाला, ये सेल क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। तो मैं इंटर दबाऊंगा तो सेल के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, इंटर दबाऊंगा तो सेल के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, और ये फिर लास्ट ऑप्शन आ गया। ये काम अच्छा नहीं हुआ भाई, डिलीट कर दो इसे, डिलीट होगा। ठीक है, समझ गए सब यहां तक कि भाई ऐड कैसे करना है, रन कैसे करना है, और न्यू सेल कैसे बनाना है, और हेडिंग वेडिंग कैसे देनी है। अगर हेडिंग का किसी को समझ नहीं आया तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे जब काम कर रहे होंगे हम साथ साथ तो हेडिंग्स भी दे रहे होंगे साथ, और साथ साथ कोड भी कर रहे होंगे, तो साथ साथ बताता रहूंगा मैं आप लोगों को हेडिंग कैसे देनी है, ड्रॉ कैसे करना है। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे पास आ जाना भाई, मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ और यहाँ पे भी। ठीक है, मैसेज करना कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को तो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ काम करते हैं अब हम। हेलो लिखा मैंने यहाँ पे सेल के अंदर, कोड की सेल के अंदर। ठीक है, तो ये एज अ कोड जाएगा हमारा, है ना, एज अ कोड जाएगा ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एरर आ गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैं नीचे कोड कर देता हूँ थोड़ा सा। लेकिन एरर जो था मैंने जैसे कल बताया था, पाइथन एक क्या लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या काम करती है, लाइन बाय लाइन कोड कर सही करती है, रन करती है। लेकिन ये देखो अब ये मैंने हेलो लिखा था, हेलो लिखा था ना, तो ये कोड नहीं है। एज अ पाइथन, पाइथन के पास ये क्या जा रहा है, एज अ नेम एरर जा रहा है ना। ये क्या है हमारे पास, क्या आ गई इसकी, वार्निंग आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारी वार्निंग के भाई जो आपने सेल के अंदर लिखा है ये क्या है, एरर है ये एक। ठीक है, लेकिन भाई उस हेलो के नीचे मैंने एक कोड भी लिखा था पाइथन का, है ना, पाइथन का कोड लिखा था। हेलो तो चल गया, हेलो पे एरर आ गया, लेकिन भाई ये जो मैंने प्रिंट हेलो लिखा था इसका मुझे आउटपुट क्यों नहीं दिखा, आउटपुट क्यों नहीं दिखा इसका मुझे, क्या, जी। अब क्या बोला था मैंने, एक पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो ये लाइन बाय लाइन कोड को देखती है। क्या काम करती है, लाइन बाय लाइन कोड को देखती है। लाइन बाय लाइन देखती है तो उसे अगर पहली लाइन के अंदर एरर दिख गया तो वो दूसरी लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। पहली लाइन के अंदर एरर दिख गया तो दूसरी लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब प्रिंट हेलो कर देता हूं तो ये क्या आ गया हमारे पास, आउटपुट आ गया। ठीक है, समझ गए। और अगर किसी को सेल को लाइक बटन से दबाए बगैर आगे पीछे करना है तो क्या, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा एंड इस सेल को मूव करेगा, ड्रैग करेगा, और लास्ट सेल अगर लास्ट के पास लेके जाना है तो लास्ट पे ले जाएगा, और अगर फर्स्ट पे लेके जाना है तो क्या काम करेगा, फर्स्ट पे ले जाएगा। ठीक है, समझ गए सब कुछ। अब हो गई सबके पास जुपिटर नोटबुक डाउनलोड हो गई सबके पास डाउनलोड हो गई। जिन जिन के पास लैपटॉप था भाई उनसे पूछ रहा हूँ, बाकी परेशान ना हो गई भाई।
क्या चीज? आईडीएम? आईडीई या आईडीएम? आईडीएम? आईडीएम डाउनलोड नहीं हो रहा। इधर आ जाओ। हम्म। जिस चीज का मसला आ रहा है वो एक एक करके मेरे पास आता रहे, ठीक है? अच्छा, रिकॉर्डिंग होगी है ये, तो रिकॉर्डिंग